हेलो फ्रेंड्स, रोजगार सेंटर के ऑफिशियल चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के हम इस वीडियो में देखेंगे सीटेट जनवरी 2024 का जो कि ऑनलाइन फॉर्म आ चुका है। इसका ऑनलाइन फॉर्म जो कि आप भरने जा रहे हैं तो इसमें आपको समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जो दो डॉक्यूमेंट्स आपको जो कि अपलोड करने हैं, क्योंकि एक आपका फोटो और एक आप सिग्नेचर, इसकी रिसाइजिंग किस प्रकार से करनी है और गाइडलाइन के अकॉर्डिंग किस प्रकार से अपलोड होगा। क्योंकि जब आप अपलोड करने जा रहे हैं तो वो अपलोड नहीं हो रहा है, तो पूरा हम इस वीडियो में देखेंगे किस प्रकार से उसको गाइडलाइन के अकॉर्डिंग आपको ठीक करना है, रिसाइज करना है, उसके बाद ही वो अपलोड होगा। तो पूरा इस वीडियो में देखेंगे। उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे गवर्नमेंट वैकेंसी से रिलेटेड कोई भी नोटिफिकेशन अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सीटेट की जो कि जनवरी 2024 की ऑफिशियल वेबसाइट पे हम आ जाते हैं। आने के बाद हम पहले इसकी गाइडलाइन देख लेते हैं कि गाइडलाइन क्या है फोटो और सिग्नेचर से रिलेटेड। तो हम न्यू रजिस्ट्रेशन पे हम जाएंगे। न्यू रजिस्ट्रेशन जैसे जाएंगे तो हमारे पास इंस्ट्रक्शन आ जाएंगे। इंस्ट्रक्शन वाले सेशन में हम आएंगे तो जो कि स्टेप है यहाँ पे अपलोड लेटेस्ट फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर, ये चीज़ें यहाँ पर हम देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे दिखा हुआ गाइडलाइन में लेटेस्ट फोटोग्राफ आपको सिग्नेचर जेपीजी फॉर्मेट में अपलोड करना है। ध्यान में रखना है जेपीजी फॉर्मेट में करना है। अगर तो जेपीजी, अगर पीएनसी जी अगर कुछ अलग फॉर्मेट होता है तो वो अपलोड नहीं होगा। तो ध्यान रखना है जेपीजी ही फॉर्मेट, खाली एक ही फॉर्मेट है देखा है जेपीजी, उसी फॉर्मेट में होना चाहिए। साइज ऑफ फोटो इमेज मस्ट बी ग्रेटर देन 10 KB टू और लेस देन 100 KB। मतलब आपकी जो कि होगा फोटो जो कि 10 KB से तो अधिक होना चाहिए और 100 KB से ये कम होना चाहिए। और बात कर लेते हैं सिग्नेचर की। सिग्नेचर का साफ दिखाया है, सिग्नेचर 3 KB से अधिक होना चाहिए और 30 KB से कम होना चाहिए। उसके बाद डायमेंशन की बात कर लेते हैं। 3.5 की विड्थ होनी चाहिए और 4 सेमी की हाइट होनी चाहिए। और इमेज डायमेंशन सिग्नेचर की भी उस 3.5 सेंटीमीटर का हाइट लेंथ होनी चाहिए और 1.5 की हेड की हाइट होनी चाहिए। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद ही आपको ये फोटो जो कि आपका अपलोड होगा। ध्यान में रखना है फॉर्मेट का मेन मैटर है जेपीजी फॉर्मेट। और ध्यान में रखेंगे जो भी चीज़ आप इसमें जो कि अपलोड करेंगे वो स्कैन किया होना चाहिए। बिना स्कैन किया अगर आप अपलोड करते हैं तो अपलोड नहीं होगा। कुछ से भी मोबाइल से भी अपलोड करेंगे तो मोबाइल में भी स्कैनर से स्कैन करके ही अपलोड करें, या किसी स्कैनर से कर रहे हैं तो स्कैनर से स्कैन करके ही करें। तो इसके अकॉर्डिंग हमें करना है। तो चलते हैं, गाइडलाइन तो हमने देख ली। अब चलते हैं हम इस फोटो पे रिसाइजिंग करने के लिए। मान लीजिए जो फोटो है जिसका हमको रिसाइजिंग करना है, पहले हम इसकी प्रॉपर्टी देख लेते हैं। इसकी हम प्रॉपर्टी देखते हैं तो ये हमारे को मिलता है 284 KB का मिल रहा है, सिर्फ 288 KB का, और हमें चाहिए 10 KB से अधिक और 100 KB से कम का चाहिए। तो हमारे और इसका फॉर्मेट देख लेते हैं। फॉर्मेट इसका जेपीजी ही है। तो जेपीजी आपको इसमें ऑनलाइन भी अगर जेपीजी अगर दूसरा फॉर्मेट है तो जेपीजी फॉर्मेट में ऑनलाइन इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। अब उसके बाद कर लेते हैं इसकी रिसाइजिंग की। तो रिसाइजिंग करने के लिए सबसे पहले हमें इसको ओपन करेंगे। इसमें हम इसे पेंट में से ओपन करेंगे। अपने पेंट में ओपन करने के बाद पेंट में हम जाएंगे, थोड़ा इसको छोटा कर देंगे जैसे देखने के लिए। जितना पार्ट मान लीजिए आपको हटाना है उतना पार्ट आपको सेलेक्ट करेंगे। जैसे कि आपको इतना पार्ट हटाना है, जितना पार्ट आपको हटाना है तो उतना पार्ट आप इसमें पे सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आपको जिस मान इतना पार्ट आपको हटाना है, जो एक्स्ट्रा पार्ट आ गया है, तो उसके बाद यहाँ पे सेलेक्ट कीजिए और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे क्रॉप पे क्लिक करिए। तो इतना पार्ट क्रॉप हो जाएगा और वो पार्ट हट जाएगा और सेव पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आते हैं रिसाइजिंग वाले सेक्शन में। रिसाइजिंग सेक्शन में आ जाने के बाद पिक्सल पे आप क्लिक करेंगे। पिक्सल पे यहाँ पे पिक्सल ज़्यादा है तो पिक्सल को यहाँ कम करेंगे। जैसे कि यहाँ पे ज़्यादा था तो मैंने यहाँ 500 कर दिया। ये मैंने अपने अनुमान से किया। उसके बाद मेंटेन एब्सेट तो वर्टिकली हॉरिजॉन्टली ऑटोमेटिक ही एडजस्ट हो जाएगा अगर आप इसमें हॉरिजॉन्टल में डालेंगे। उसके बाद इसको ओके करना है। ओके करने के बाद आपको इसको सेव कर देना है। सेव करने के बाद हम इसकी प्रॉपर्टी देखेंगे कि इसकी प्रॉपर्टी में कुछ चेंजेस आए नहीं। तो हम इसकी प्रॉपर्टी हम देखते हैं। तो हमें प्रॉपर्टी देखने को मिलती है कि ये 62 से लेकर 64 KB के बीच में आ गया है, जो कि 10 KB से अधिक और 100 KB से कम का चाहिए था। तो गाइडलाइन के लिए अकॉर्डिंग हो गया है। और हमने एक फोटो में एक चीज़ और देखी, जो कि फोटो में जो कि आपका होना चाहिए वाइट बैकग्राउंड का मेनली होना चाहिए। वाइट बैकग्राउंड एक रिसेंट फोटो होना चाहिए और जिसमें आपको दोनों ईयर फेस एकदम सामने रिलैक्स फैक्स होना चाहिए। कोई भी चश्मा में लगाते हैं वो नहीं लगाएंगे आप। कोई भी रिफ्लेक्शन नहीं आना चाहिए आंखों पे। इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। एकदम रिलैक्स फेस का लगाना है तो इसके अकॉर्डिंग करेंगे। और एकदम बैकग्राउंड एकदम वाइट क्लियर होना चाहिए। अगर थोड़ा सा भी अगर ऑफसेट होता है, अलग कलर में होता है, तो वो अपलोड नहीं होगा। इन चीज़ों का ध्यान रखना है। इसी कारण आपका फोटो है जो कि अपलोड नहीं हो रहा है। इन चीज़ों का आपको इसमें मेनली ध्यान रखना है कि आपका फोटो एकदम वाइट बैकग्राउंड या ब्लैक एंड वाइट बैकग्राउंड में होना चाहिए। और एकदम चेहरे का एकदम ध्यान रखना है। साइडवेज चेहरा नहीं होना चाहिए। स्ट्रेंथ फेस मतलब सीधा चेहरा होना चाहिए और दोनों ईयर विजिबल होने चाहिए। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है फोटो वाली चीज़ में। अब बात कर लेते हैं सिग्नेचर की। तो सिग्नेचर की पहले प्रॉपर्टी देख लेते हैं कि सिग्नेचर क्या है। तो सिग्नेचर हमारे जो कि है 62 से लेकर 64 KB में। आपका कोई MB में भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। तो आप इन चीज़ों को कर सकते हैं। अब और इसका फॉर्मेट जेपीजी फॉर्मेट है तो कोई दिक्कत नहीं है। जेपीजी फॉर्मेट में हमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि फॉर्मेट हमें जेपीजी ही चाहिए। उसके बाद इसमें ओपन करेंगे, विद करेंगे, किसमें कर रहे हैं, हम इसे पेंट में ओपन कर रहे हैं। उसके बाद जितना पार्ट इतना सेलेक्ट कर लीजिए। जितना पार्ट आपको हटाना है वहाँ जितना पार्ट, जैसे मैंने सेलेक्ट कर लिया, मेरे को इतना हटाना है
तो मैंने सेलेक्ट किया और क्रॉप पे मैंने क्लिक कर दिया और सेव पे क्लिक कर दिया। उसके बाद आता हूँ रिसाइजिंग वाले सेशन पे। रिसाइजिंग वाले सेशन में जाऊँगा, पिक्सल पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे अनुमान से मैं जो भी लगा देता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे 450 लगाता हूँ, तो वर्टिकली जो कि है ऑटोमेटिक मेंटेन हो जाएगा और ओके हमें से कर देना है और सेव पे क्लिक कर देना है। ध्यान रखना है सिग्नेचर आप करेंगे तो आप सिग्नेचर मेनली मार्कर से करें, मोटे पेन से करें, काले पेन से करें और व्हाइट बैकग्राउंड पेज पे करें। ऐसे नहीं कि लाइन वाले पेज पे करें, नहीं तो उससे भी आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो आप व्हाइट पेपर पे ही करें, जो कि A4 साइज पेपर होता है, उस पर आप साइन कर सकते हैं। और करने के बाद इसको आपको ऐसे करना है। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। और ध्यान में आपने कमेंट आएंगे कि आपने सर इसमें डायमेंशन विड्थ जो कि 3.5 सेकंड फोटो के लिए इंटू 4.5 सेंटीमीटर हाइट की रखनी थी और सिग्नेचर में 3.5 सेंटीमीटर की लेंथ रखनी थी और 1.5 की हाइट रखनी थी। तो ये तो आपने एडजस्ट नहीं किया, क्योंकि ये जो कि हम यहाँ पे जब रिसाइजिंग करने जाते हैं तो पिक्सल पे जब क्लिक करते हैं तो वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली करते हैं तो ये ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाता है, तो उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, इस तरह से ऑटोमेटिक ये हो जाएगा। और होने के बाद आपको क्या करना है, फिर आप जब अपलोड करने इसके जाएंगे तो वहाँ पे जो कि है अपलोड हो जाएगा। अपलोड करने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान रखते हुए आपको अपलोड करना है। फिर भी आपको कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, मैं आपकी समस्याओं को जल्दी हल करने की कोशिश करूंगा और आपको सही रिप्लाई दूंगा, जिससे आपको अपने फोटो करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं नए वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।